तो ये जो पूरा यूनिट है सेल का, इट्स अ थर्ड यूनिट, okay, and the name of this unit is cell structure and function. अब इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। पहला है सेल, उसका पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। देन इज सेल डिवीजन एंड इज बायोमोलिक्यूल्स। अब इसमें से ये बायोमोलिक्यूल्स सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नीट के अकॉर्डिंगली नो, दिस बायोमोलिक्यूल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल अदर चैप्टर्स। और अलग अलग चैप्टर्स में बहुत अलग अलग या बड़े बड़े नाम आते हैं इन चीजों के, अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के। ओके, तो ये केमिकल कंपाउंड्स एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से बनते हैं, कौन से बेसिक कंपोनेंट से बने हुए हैं, ये सब बायोमोलिक्यूल्स में हमें समझ में आता है। सो दिस बायोमोलिक्यूल्स, इसका अंडरस्टैंडिंग सबका बहुत अच्छा होना जरूरी है। ओके, सो दीज 3 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन दिस यूनिट। तीनों जरूरी है क्योंकि सेल तो बेसिक है सबका, और सेल के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे ही तुम लोग आगे का सब कुछ ठीक से कर पाओगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेल, then cell division, and then we are going to talk about the biomolecules. ठीक है? So let's start with cell. क्या क्या पता है तुम लोगों को सेल के बारे में? What all do you know about a cell? Who can tell me? What is a cell? All living organisms are made up of cells, correct, Anushka? Or it's a fundamental unit of an organism, right, Rasika? और क्या पता है? What more do you know about the cell? बाकी किसी को कुछ पता नहीं है? Anyone else? What is a cell? Rashita says cell can be eukaryotic or prokaryotic, correct? So basically, cell क्या करने वाला है? हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है, वो सारे के सारे फंक्शंस या जो भी चीजें हो रही है, वो सब कुछ सेल के थ्रू होते हैं। ठीक है, सेल में चीजें होती है, एज अ रिजल्ट वी डू इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि मैंने हाथ नीचे से ऊपर लिया, तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे हाथ के जो मसल सेल्स हैं, उन मसल सेल्स में मूवमेंट हुई और उसकी वजह से हमारा हाथ नीचे से ऊपर चला गया। So basically, here the movement of cells in the body is causing an entire action. ठीक है, and that's why cell is important. और क्या है सेल में? सेल में है पूरा जेनेटिक मटेरियल। तो हमारी बॉडी में जो भी चीजें हो रही है,
छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा इवेंट जो हमारी बॉडी में हो रहा है, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय दिस जेनेटिक मटेरियल। अनदर थिंग इज, जब ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, zygote is formed, so organism is formed from a single cell, and so it is called as the fundamental unit of life. ठीक है। अब ये जो सेल है, why is it called as the fundamental unit? As we said, entire life begins with a cell. सेल से पूरा लाइफ स्टार्ट होता है, right? Now there are multiple organisms which are formed of a single cell, and there are many which are formed of multiple cells. So based on number of cells present in an organism, the organism is divided into two types, unicellular and multicellular. Okay? तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को ही कहते हैं ओसेल्युलर। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमें पता है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स है। So basically पूरा मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम जो है, that is filled with this unicellular organisms. So ये जो unicellular organism है, as we said, इनमें single cell present है, and this single cell is capable of doing everything. वो अकेला as a single organism exist कर सकता है, okay? It exists as a overall independent existence है इस सेल का। हमारी बॉडी का अगर किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का सेल अगर बाहर निकालते हैं, तो ये सेल बाहर निकालने के बाद मर जाएगा। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल और इट इज एबल टू डू एवरीथिंग। इट हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। Okay, another thing is ये cell सारे, so why does it have an independent existence is because this cell can perform all the essential functions of life. जितनी भी चीजें हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ ये एक सिंगल सेल कर सकता है। ओके, ओके। अब ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। Now let's talk about multicellular organisms. So ये जो multicellular organisms है, they are made up of many cells. ओके, अब यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। There are millions and billions of cells which are present. So न्यूबॉर्न ह्यूमन बीइंग में
एक सेकंड, जस्ट सो ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, as we said, they are made up of many cells. So human being, newborn baby of human, कितने सेल्स होते हैं इसमें? 2 बिलियन सेल्स, raised to 12, 2 into 10 raised to, okay, now, no, 2 trillion, sorry, 10 raised to 12 is 2 trillion, okay. अब जब ये ह्यूमन बीइंग ग्रो हो जाता है, तो अ ग्रोन इंडिविजुअल, ओके, इज हैविंग एवरेज वेट 60-70 kg वाला, उसमें कितने हैं? $100 trillion. सो 2 ट्रिलियन से 100 ट्रिलियन तक गए सेल्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग और अ ह्यूमन बीइंग इज ग्रोइंग, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अब देखो ना, अगर तुम लोग यू कैन इमेजिन, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ दिस थिंग, क्या आरबीसी अगर हम देखते हैं, तो 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड हैज 4.5 to 5 लाख आरबीसी, एक ड्रॉप में 1 mm by 1 mm by 1 mm, ऐसा अगर हमने क्यूब लिया, तो इतने वॉल्यूम ऑफ ब्लड में 4.5 to 5 लाख आरबीसी प्रेजेंट है। तो इमेजिन करो, व्हेन वी आर सेइंग हमारी बॉडी में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट, तो एक ड्रॉप में 5 लाख, 5 लीटर में कितना होगा? तो आरबीसी ही इतने हो गए, राइट। तो ऐसा अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं, तो the total number of cells becomes 100 trillion approximately in a grown human being, ठीक है। तो ये जो सेल है, तो in case of multicellular organisms, all these cells they work together in a group, ठीक है, and that they form the entire body, and that's why another terminology used for cell is a building block of body, okay। तो ह्यूमन बॉडी में 200 different types of cells are present. Yes, Komal, you can leave. Okay, there are 200 different types of cells which are present in human body, okay. Now these cells will group together to form tissues, tissues will group together to form organs, organs will group together to form organ systems, okay. Now another way by which these cells are uh, described is the cell, these cells are called as functional unit of life,
Now why is this functional unit क्यों कहते हैं इसको? So हमें पता है कि जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म में हो रही है, तो एक तो पहली चीज ऐसी है कि ये जो सेल्स है वो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में मदद करने वाले हैं। अनदर थिंग इज whatever things an organism is doing, जो भी processes organism में हो रहे हैं, ये सारे के सारे होते कहाँ पे हैं? ये सारे के सारे सेल के अंदर होते हैं। अगर बॉडी को ग्रो करना है तो सेल विल secrete the growth hormone which will go and act on different cells of the body and those cells will elongate. अगर हमें डाइजेशन करना है, मेटाबॉलिज्म करना है, लेट्स से शुगर जो है वो हमारी बॉडी का ग्लूकोज मेंटेन करना है, तो the cells of pancreas will secrete insulin. This insulin will act on cells of liver और ये लिवर के सेल्स ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करेंगे. So whatever, everything, whatever is happening in our body, it is happening in the cells of our body. So all the functions of any organism body is, or all the activities is basically a total of activities of the cell. And that's why it is called as the functional unit. Okay? So why is it called as functional unit of life? It's because all the activities of an organism are sum total of activities of itself. सारे सेल्स के combined activities का total अगर हम लेते हैं तो all the activities are basically a total of all the cell activities in its body, किसी भी organism. ठीक है? Write it down.
हो गया? Yes, ma'am. ओके, चलो। So now let's talk about the discovery of this cell, how this cell was discovered. So ये जो सेल था, it's a very minute thing. तो ऑफ कोर्स नेकेड आई से तो दिखाई नहीं देता है, right? So there was a need of equipments to observe this cell. अब एक चीज याद रखनी है, इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है, ओके? तो हमारा जो टेबल है, जो मैं तुम लोगों को बनाने के लिए बोला था पहले चैप्टर के शुरुआत में ही, वो टेबल अभी फिल करना है। बहुत सारे साइंटिस्ट है इस चैप्टर में, ओके? देयर वर मेनी पीपल हु वर नॉट देयर एट दैट टाइम। तो हमें क्या करना है, यू हैव टू मेक वन टेबल, ओके? उसमें क्या क्या आना चाहिए, नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, then discovery chapter, कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की, ये कौन से चैप्टर में दिया हुआ है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, which scientist did what, ठीक है? So you should know about this. तो अब इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आने वाले हैं, ओके? So पहले, so in 1590 the first microscope was made, okay? And in 1610 it was modified by Galileo, okay? तो अब हमें इंटरेस्ट है इस रॉबर्ट हुक में। दिस रॉबर्ट हुक in 1665 क्या किया इसने? इसने थोड़ा सा अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया and he studied the structure, he was studying the structures of plant, okay? अलग अलग प्लांट्स के स्ट्रक्चर वो स्टडी कर रहा था, और ये करते करते उसने क्या देखा? he saw the presence of cork cells, all right? What are cork cells? So cork cells मतलब ये जो प्लांट का बाहर का कवरिंग होता है ब्राउन, ओके? दिस ब्राउन कवरिंग, उसके जो सेल्स है, हार्ड कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क, और इस कवरिंग के सेल्स को कहते हैं कॉर्क सेल्स, ऑलराइट? सो दिस रॉबर्ट हुक, he observed these cork cells under the microscope in 1665, okay? All these are observations of all the cork cells, he has written it in a book. उसके बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इस रॉबर्ट हुक ने जो बुक लिखा उसका नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है? नाउ ये जो रॉबर्ट हुक है, उसने क्या किया? उसने स्पैनिश ओक नाम के ट्री का कॉर्क लिया और एकदम शार्प नाइफ से उसको कट किया, and then he observed it under the microscope, okay?
ओके, सो ये जो कॉर्क था, जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो उसे क्या दिखा? he could see the honeycomb like structure. Okay, उसको क्या दिखा? he saw a honeycomb like structure. गायत्री उठून बस आणि बुक मध्ये लिही, झोपून अभ्यास होत नाही. मॅम कोणाला म्हणत आहे? गायत्री, तुझा कॅमेरा चालू झाला. माझा कॅमेरा? अच्छा, दूसरा. So he could see honeycomb like structure. And so on under the microscope. तो ये जो छोटे 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 कंपार्टमेंट जिसको दिखाई दे रहे थे, नंबर ऑफ बॉक्सेस, so he named these compartments as और उसने इन सारे कंपार्टमेंट्स को या बॉक्सेस को नाम दिया सेल्यूलर. ओके, सिंगल वॉल सेल्यूलर. बाद में ये जो सेल्यूलर है, नाउ वी कॉल देम एज सेल्स. ओके, सो लैटिन में ये सेला मतलब होता है अ कंपार्टमेंट या हॉलो स्पेस. ओके, सो उसको ये स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर आई मीन उनका सिग्निफिकेंस क्या है या उनका फंक्शन क्या है, ये इस रॉबर्ट हुक को पता नहीं था. उसको लगा कि फ्लूइड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ये सेल्स प्रेजेंट है. सो बेसिकली उसने जो देखा था वो डेड सेल्स उसने देखे थे. ओके, नाउ सेल जो है, इट इज, so this dead cell was observed by this Robert Hooke. Okay, अब आया नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसका नाम था ल्यूवन हुक, एंटोन वैन ल्यूवन. ये जो ल्यूवन हुक है, इसने सबसे पहला लिविंग सेल ऑब्जर्व किया. ओके, सो उसने बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स ऑब्जर्व किए. बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म, आरबीसी, ऐसे बहुत सारे सेल्स इस ल्यूवन हुक ने
1673 में ऑब्जर्व किए। ठीक है। Now, next scientist who came who observed the structures of cell was Robert Brown. This Robert Brown in 1831 इसने क्या किया? He discovered the presence of nucleus. ओके, उसने न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर किया। Alright, and one by one after this, the different organelles of cells were discovered. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, सो माइक्रोस्कोपी में जैसे जैसे एडवांसमेंट आते गए, वैसे वैसे ये सेल्स जो थे उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई होते गए। So this is about the basics of cell. Now we are going to talk about the cell theory. Write this down. Let me know once you're done writing. Then we'll talk about the cell theory. Done? Yes, ma'am. Oh. Now, let's talk about cell theory. So, this cell theory was put forth by two scientists, Schleiden and Schwann. In 1839. So, इनमें ये जो सेल थियोरी है, so this Schleiden was a botanist
बॉटनी पढ़ता था, and Schwann was zoologist. एनिमल्स के बारे में पता था. ओके, अब इन दोनों ने पैरेलली दे वर वर्किंग टुगेदर. सो श्लीडन ने बहुत सारे अलग अलग प्लांट सेल्स का स्टडी किया, श्वान ने अलग अलग एनिमल सेल्स का स्टडी किया. श्वान ने ये डिस्कवर किया दैट एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है. Okay? It was discovered by Schwann that animal cells lack cell wall. Okay? Otherwise सेल वॉल छोड़ के बाकी प्लांट सेल और एनिमल सेल का वर्किंग काफी सिमिलर होता है. ठीक है. सो इस श्वान ने he proposed a cell hypothesis. So cell hypothesis क्या कहता है? Bodies of plants and animals are made of cells and their products. This is called as cell hypothesis. Okay. So Schleiden and Schwann ने अपने अपने जो फाइंडिंग्स थे वो एक दूसरे के साथ कंपेयर किए. तो श्वान का सेल हाइपोथेसिस भी कंसिडर किया और अपने अपने ऑब्जर्वेशंस कंबाइन करके 1939 में सेल थ्योरी प्रपोज की. ओके. नाउ दिस सेल थ्योरी ये क्या कहती है? द सेल थ्योरी सेज दैट all living organisms are composed of cells and their products. Okay. All cells are basically similar in chemistry and physiology. Okay. And activities of all the organisms is sum total of activities and interaction of its constituent cells.
Okay, this is the cell theory which was proposed by the Schleiden and Schwann. अब ये जो Schleiden and Schwann है, उन्होंने ये जो सेल थ्योरी दी, इसमें एक थोड़ा सा एडिशन किया और एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था वर्क्रो, रूडोल्फ वर्क्रो. ओके, तो इस वर्क्रो ने क्या बताया? दिस वर्क्रो सेड दैट जो नए सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डेवलपमेंट से या सेल डिविजन से बनते हैं. तो उसने ये एक और एस्पेक्ट इस सेल थ्योरी में ऐड कर दिया. क्या कहा इस वर्क्रो ने, रूडोल्फ वर्क्रो ने? सो दिस सेल थ्योरी इज गिवन बाय द श्लीडन एंड श्वान. देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जिसका नाम था रूडोल्फ वर्क्रो. ओके, इन 1855 इसने क्या सेंटेंस पुट फॉर्थ किया? द न्यू सेल्स developed from division of pre-existing cells. ओके, तो इसको लैटिन में उसने क्या लिखा था? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला. ये पूरा का पूरा सेंटेंस. कभी कभी ऑप्शंस में ये पूरा सेंटेंस, ये सेंटेंस देते हैं, कभी कभी ये पूरा का पूरा सेंटेंस देते हैं. बट रूडोल्फ वर्क्रो ने ये कहा that new cells are formed from the division of pre-existing cells. Okay, so this was later added in cell theory. Okay, so ये सब एडिशन करने के बाद एक जो अभी सेल थ्योरी जो आज यूज करते हैं, जिसको कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, दैट वाज फॉर्मुलेटेड. ये लिख लो, देन विल राइट द सेंटेंसेस ऑफ और postulates of modern cell theory. So let me know once you're done writing this, then we'll talk about the principle and modern cell theory. Ma'am, can you please show once the second slide? Yes. First write this down, then I'll show you the second slide.
हो गया? हो गया? Yes, ma'am. चलो, so let's talk about the modern cell theory. या इसी को कहते हैं सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल. So there are three main postulates of this. पहला है the cell bodies of living organisms. Are made up of cells and their products. Second, cells are units of structure in the body of living organism. And third is new cells arise from pre-existing cells through division. Okay. So this is called as modern cell theory या सेल डॉक्ट्राइन. समझ में आया है सबको? So tomorrow we are going to talk about the I mean more about the cell